तो हमने पिछले एपिसोड में देखा जो फैंग लिंगशन है हमारे मेन कैरेक्टर को मुंह से दवाई पिलाने वाली होती है, लेकिन जो फैंग लिंगशन को हमारा मेन कैरेक्टर किस करने लगता है उसके बाद दिखाया जाता है जो फैंग लिंगशन है वो मन में सोचते कि आखिर इसके साथ मसला क्या है, इसका जीभ मेरे मुंह से मतलब फंस गया है। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जो है ना फैंग लिंगशन वो मन में सोच रही थी ये जो महसूस है बहुत ही अजीब हो रहा है और मैं इसका मना भी नहीं कर पा रही हूँ। और उसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम को भी दिखाया जाता है जो कि चार्म पॉइंट का उसको 200 पॉइंट सक्सेसफुली मिल जाता है। फिर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि हमारा मेन कैरेक्टर देखते हुए कह रहा था कि ये कौन सा जगह है, क्या मैं मर चुका हूँ। फिर दिखाया जाता है झाड़ियों में से आवाज आता है और 2 स्लाइम्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने होता है और दिखाया जाता है जो दोनों स्लाइम्स हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो मन में सोचने लगता है आखिर ये 2 स्लाइम्स के साथ मसला क्या है, ये दोनों ऐसे आके क्यों चिपक गए हैं। फिर दिखाया जाता है अगली मॉर्निंग का सीन और उसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर फैंग लिंगशन को भी दिखाया जाता है। फैंग लिंगशन भी है ना लेटी हुई थी और जो हमारा मेन कैरेक्टर भी लेटा हुआ था, लेकिन तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा जो कि व्हाइट कलर का हमारा मेन कैरेक्टर ही और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था वो स्लैम्स के बारे में। अब हमारा मेन कैरेक्टर ठीक से दिखता है और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है इतना भी ज्यादा खुद को ना समझो, तुम दोनों देखो कि मैं तुम्हें कैसे मौत के हाथ उठाता हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो काट लेता है और वो काटने की वजह से वो है ना फैंग लिंगशन को बहुत ही अजीब महसूस होता है जो कि तुम देख ही सकते हो क्यों। आज जो है फैंग लिंगशन बहुत ही कस के चिल्लाती है जिससे कि बाहर तक आवाज आता है, जितने भी लोग थे वो भी सुन रहे थे। और जो फैंग लिंगशन है वो कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बहुत खराब हुआ, मैंने दयालुपन से तुम्हें बचाया था लेकिन तुमने मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश किया जब मैं सो रही थी। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसके शक्ल पे है ना चमाट पड़ा होता है वो कंफ्यूज होकर देखने लगता है और कुछ कहता नहीं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर फैंग लिंगशन से कहता है कि क्या हो गया, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे थप्पड़ पड़ा है। और पीछे से लियो रूहोंग को आते हुए दिखाया जाता है जो कि लियो रूहोंग आते हुए कहती है आखिरकार तुम जग गए, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर दिखाया जाता है लियो रूहोंग हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था, फैंग लिंगशन खड़ी होती है जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सब हुआ था और आपका शुक्रिया कि आपने मेरी मदद किया, किन युवान हमेशा याद रखेगा आपकी मदद का। तो हमारा मेन कैरेक्टर बता देता है कि क्या क्या हुआ था उसके साथ। तो लियो रूहोंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है तो तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है चुनने के लिए, पहला कि तुम बाहुलाओ में रुको और हैंडीमैन बन के जिससे कि तुम अपने आप को बेच के जितना भी कर्जा है वो सब चुका सको। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है इससे तो मैं कछुआ आदमी नहीं बन जाऊंगा, नहीं मैं एक आदमी हूँ और मैं अपने चेहरे को नहीं खो सकता, मैं दूसरे ऑप्शन को चुनूंगा। तो लियो रूहोंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है तो सेकंड ऑप्शन ये है कि तुम्हें गवर्नमेंट को भेजा जाएगा क्योंकि तुम अभी वांटेड हो गवर्नमेंट के सामने और इसका बोनस उतना कम भी नहीं है और वो बोनस हमें मिलेगा जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस तुम पे खर्च किए ट्रीटमेंट के लिए और इतना लेट तक तुम्हें यहाँ पे रहने दिए इस घर में। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के कहता है अच्छा ये बात है, ठीक है, जो कि कर्जा चुकाने के लिए आज से मैं शुरू करता हूँ कि किन्युआन मैं जो कि अब पार्ट है बाहुलाओ का। तो लियो रूहोंग इस बात पे कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से हाँ सही कहा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर आंख मारते हुए फैंग लिंगशन से कहता है भविष्य में मैं ओइरेन मतलब कि फैंग लिंगशन से मदद मांगूंगा कि वो मेरा ख्याल रखे। वैसे फैंग लिंगशन और ओइरेन एक ही है क्योंकि ओइरेन से सब जानते हैं, वैसे हम फैंग लिंगशन ही कहेंगे। और जो फैंग लिंगशन है ये बात सुन के थोड़ा सा शर्माती है और कहती है तो दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि हमारा मेन कैरेक्टर काम करते हुए दिखाया जाता है और जो है ना बताया भी जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर तब से अब काम करने शुरू कर दिया है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर काम करने के बाद कहता है कि मैं सच में बहुत ही थक गया। फिर हमें दिखाया जाता है 3 लड़कियों को जो कि 3 लड़कियों में से पहली लड़की थी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है किन्युआन तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पसीना को पोंछ देती हूँ। और जो बीच वाली लड़की थी वो कहती है किन्युआन मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आई हूँ। और जो तीसरी लड़की थी वो कहने लगती है किन्युआन क्या सच में बहुत ही थक गए, मैं सॉरी महसूस करती हूँ किन्युआन के लिए। एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए कहने लगती है क्यों ना आप मेरे रूम में चले जिससे कि मैं आपकी जो थकान है उसको मिटा दूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है नहीं आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम से 30 40 50 चार्म पॉइंट भी मिल रहा था और उससे देख के हमारा मेन कैरेक्टर खुश भी होता और मन में भी सोच रहा था, सोचा नहीं था कि लड़कियों का जितना अच्छा इंप्रेशन रहेगा आपके लिए उतना आपको पॉइंट्स मिलेगा। और ऐसा देखकर लगता है कि इस सिस्टम का अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर दिखाया जाता है रात हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर रूम में होता है और वो सिस्टम में कुछ चेक कर रहा था और मन में भी सोच रहा था इन कुछ दिनों में मुझे बहुत ही सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं जो कि चार्म सिस्टम से 1000 पॉइंट्स मिले और वहाँ पे बहुत सारे
सारी लड़कियां थी और जिससे कि बहुत ही जल्दी है ना पॉइंट से इकट्ठा होने लगे। अब चलो देखते अगर कोई है ना एक्सचेंज आइटम हुआ जिससे कि मेरा जल्दी से है ना स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाए। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कोई किताब को चुन लेता है जिसका नाम होता है अल्टीमेटेड चार्मिंग प्लेस, और हमारा मेन कैरेक्टर मन में भी सोचने लगता है अगर तुम कुछ अच्छा ढूंढते हो तो वो तुम्हारा है। तो एपिसोड यहीं पे खत्म। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो आगे की वीडियो के लिए। तो चलो फिर बाय बाय।